प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ेवाड़ डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं पाठ 15 माटी वाली इस पाठ का अभ्यास आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको लघु उत्तरी, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरी, फिर उसके बाद भाषा अनुशीलन समझाऊंगी। आप अपनी बुक निकाल लीजिए और समझिए। प्रश्न पहला देखिए, प्रश्न पहला दिया है, माटी वाली के भरण पोषण का आधार क्या था? माटी वाली के भरण पोषण का आधार माता खान से माटी ला करके घर घर पहुंचाना था। अपने पारिश्रमिक से वह माटी लाती थी और घर घर पहुंचाती थी, जिससे उसके लिए जो कुछ मिलता था उससे वह अपना भरण पोषण करती थी। प्रश्न दूसरा देखिए, इसमें दिया है, माटी वाली को लोग क्यों पहचानते थे? टेहरी गांव में केवल एक ही माटी वाली थी। वह सभी के घर जाकर के माटी दिया करती थी। उस गांव में रहने वाले एक बच्चा और जो नगर में रहते थे, जो किराए से भी रहते थे, वह सभी को माटी ला करके दिया करती थी। यदि वह माटी वाली किसी को माटी नहीं देती तो किसी के यहाँ भोजन बनना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि चूल्हे की पुताई किससे की जाती थी? आया समझ में आपको? इसलिए उसको सभी पहचानते थे। प्रश्न तीसरा देखिए, माटी वाली के पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? माटी वाली का हर दिन नियम था। वह सुबह जाती थी, अपने घर का जो भी काम रहता था करके और सीधे माता खान को चली जाती थी। वह अपने काम में व्यस्त रहती थी। माटी खोदना और घर घर पहुंचाना उसका नित्य का काम हो गया था। उसे अपने भाग्य में अच्छे बुरे का सोचने का समय ही नहीं था। वह पूरे दिन व्यस्त रहती थी, इसलिए उसे ये बातों से कोई मतलब नहीं था। अब प्रश्न चौथा देखिए, टेहरी शहर में आपाधापी क्यों मची हुई थी? टेहरी शहर दो नदियों के बीच में भीलांगना और भागीरथी नदी के बीच में बसा हुआ था। टेहरी शहर में दोनों नदियों पर एक बांध बंधा हुआ था। उस बांध की दो सुरंगों को बंद कर दिया गया था, जिस कारण से शहर में पानी आ गया था, जिस कारण से उस शहर में आपाधापी मची हुई थी। उसके बाद वाला प्रश्न देखिए, भूख मीठी की भोजन मीठा से लेखक का क्या आशय है? भूख मीठी की भोजन मीठा। जब व्यक्ति को भूख लगती है तो उसे कैसा भी भोजन मिल जाए, वह यह नहीं देखता कि भोजन स्वादिष्ट है या नहीं है, भोजन मीठा है या नहीं है। उसे तो अपनी भूख शांत करनी रहती है। वह भूख की ओर जाता है, ना कि स्वाद की ओर। जब वह अच्छे या बुरे भोजन से तृप्त हो जाता है, तब उसे लगता है कि भूख ही मीठी थी, जिस कारण से हमें भोजन भी मीठा लगा। तो भूख मीठी या भोजन मीठा, भूख लगने पर भोजन का स्वाद नहीं देखा जाता। आगे का प्रश्न देखिए, टेहरी गांव में माटी वाली का रहना क्यों आवश्यक था? टेहरी गांव में माटी वाली का रहना बहुत आवश्यक था, क्योंकि टेहरी गांव में केवल एक ही माटी वाली थी जो उस गांव में रहती थी। दूसरी माटी वाली नहीं थी। उस माटी वाली को गांव का बच्चा बच्चा जानता था। यदि माटी वाली किसी को माटी लाकर ना देगी तो उस घर का चूल्हा नहीं जलेगा। उस समय गैस चूल्हा नहीं थे, मिट्टी के चूल्हे जिनमें ईंधन यानी लकड़ी से जलाए जाते हैं, और दूसरे दिन भोजन बनाने के पहले उस चूल्हे की राख उठा करके उसको मिट्टी से पोता जाता था। जब कहीं सभी लोग खाना बनाते थे, ऐसा नियम था। वो नियम आज भी है जिसके घर में चूल्हा है। तो यदि माटी वाली नहीं होती तो कौन माता खान से माटी लाता और कौन घर घर पहुंचाता? इसलिए माटी वाली
गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, यह बात किस संदर्भ में कही गई है और क्यों कही गई है? टेहरी गांव में जो बांध बना हुआ था वीरांगना और भागीरथी नदी पर, उस बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था। जब 2 सुरंगें बंद कर दी गई तो बांध में पानी अधिक हो गया। अधिक हो जाने के कारण टेहरी गांव बांध के पास में था। टेहरी गांव में पानी भर आया। जब टेहरी गांव में पानी भरने लगा तो सभी वहां से आने जाने लगे। उस गांव में आपाधापी मच गई, लेकिन माटी वाली के कोई घर नहीं था। उसने जो झोपड़ी बनाकर रखी थी वह भी किसी एक जमींदार की जगह में बनाकर रखी थी। उसके बदले में माटी वाली उसकी बेगार करती थी और माटी ला करके उसे देती थी, जब कहीं वह छोटी सी झोपड़ी में रह पाती थी। जब उससे उस झोपड़ी के विषय में पूछा गया, उसको भाग करने के लिए कहा, तो उसने कहा मेरी तो झोपड़ी नहीं है, मैं तो दूसरे की जमीन में झोपड़ी बना करके रह रही हूँ। तो तुम माटी कहाँ से लाती हो? तो कहा माटा खान से लाती हूँ। तो माटा खान तुम्हारी है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तुम जो उससे फार्म भरवा रहे थे उन्होंने कहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम्हारी झोपड़ी भी नहीं है, तुम्हारे पास जमीन भी नहीं है, माटा खान भी नहीं है, तो तुम्हें कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला। वह झोपड़ी के बाहर बैठ जाती है, अपनी गरीबी का बखान करती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। यदि गरीब आदमी के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो गरीब आदमी कहाँ जाकर के रहेगा? आया आपको समझ में? तो ये है इस प्रश्न का उत्तर। अब देखिए, माटी वाली का चरित्र चित्रण कीजिए। माटी वाली एक अभावग्रस्त महिला थी। उसके परिवार में वह और उसका बूढ़ा पति रहता था। वह माटा खान से माटी लाती थी और अपना जीवन यापन करती थी। वह स्वाभिमानी थी। वह किसी का दिया हुआ नहीं खाती थी। वह परिश्रम करती थी। परिश्रम करने से उसे जो पारिश्रमिक मिलता था वो उससे वह अपना जीवन चलाती थी। वह लालची नहीं थी। उसके कोई घर नहीं था, कोई जमीन नहीं थी। वह दूसरे की जमीन में झोपड़ी बनाकर रहती थी, जिसके बदले में वह उसका बेगार करती थी और उसे माटी लाकर देती थी। वह फ्री में नहीं रहती थी, वह गरीब थी। आया बेटे समझ में? मैंने आपको लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्न समझा दिए। अब आप भाषा अनुशीलन देखिए। मैं आपको भाषा अनुशीलन बताती हूँ। देखिए, निम्नलिखित समासिक शब्दों का समास विग्रह कर नामोल्लेख कीजिए। समास विग्रह करना है और नाम बताना है। चौमासा, 4 मासों का समाहार या 4 मासों का समूह। ये हुआ द्विगु समास का उदाहरण, क्योंकि पहला पद इसमें संख्यावाचक है। जमीन जायदाद, जमीन और जायदाद द्वंद्व समास का उदाहरण है। शहरवासी, शहर का वासी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बेकाम, बेकाम का, बेकाम का ये बेगांव समास का उदाहरण है। आया आपको समझ में? अब देखिए, आपको छांटना है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव देशज और आगत शब्द छांटिए। तो देखिए, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट आपका तत्सम शब्द है। माटी, कंकर और बांध, माटी, कंकर और बांध ये आपके तद्भव शब्द हैं। मुश्किल और टेम वक्त ये आपके आगत शब्द हैं। देशज और आगत। एक बार फिर से सुन लीजिए। स्वादिष्ट आपका तत्सम है, माटी, कंकर, बांध ये तद्भव है, टेम देशज है, टेम देशज है और मुश्किल और वक्त ये आगत शब्द हैं आपके। आया समझ में? अब देखिए आगे का प्रश्न। दिए गए वाक्यों को प्रश्न वाचक और निषेध वाचक वाक्यों में परिवर्तित कीजिए। तुम बहुत भाग्यवान है।
अमत का प्रयोग होता है। तो जौन सा यदि नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे, मत आता है तो मत, तो बहुत भाग्यवान नहीं है। ये हो गया निषेध। ख नंबर देखिए, कामनी दौड़ती हुई वहां पहुंची। कामनी दौड़ती हुई वहां क्यों पहुंची? आया समझ में? ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या कामनी दौड़ती हुई वहां पहुंची? दोनों में प्रश्न बन जाता है। अब निषेध, कामनी दौड़ती हुई वहां नहीं पहुंची, ये निषेध हो गया। अब वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो, पीने योग्य पेय। जो पढ़ा ना गया हो, अपठित। जिसे कोई ना जानता हो, अज्ञेय। बिना इच्छा के कराया गया काम बेगार। जहां पर भोजन पकाया जाता है, पाकशाला, पाठशाला नहीं बोल देना, पाक का आएगा। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। उद्धरण चिन्ह जानते हो, किसी के कहे गए वाक्य को लिखने के लिए तो उद्धरण चिन्ह ये कहलाते हैं, ये और यहाँ डबल लाइन के जैसा लगता है, यहाँ वाक्य लिखा जाता है। आया समझ में? ये उद्धरण चिन्ह है। तो देखिए, पहले लगेगा जहां से वाक्य शुरू करते हैं वहां ये लगेगा ठकुराइन जी, फिर लगेगा अल्पविराम। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं के बाद भी आपका ये आएगा के मालिक हैं। वे तो कहीं ना कहीं ठिकानों पर जाएंगे ही के बाद पूर्ण विराम, कहीं ना कहीं जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूं अल्पविराम, मेरा क्या होगा प्रश्नवाचक। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं, पूर्ण विराम। आया समझ में? अब प्रश्न छठवां देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। का नंबर, हमको वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, हमको नहीं, मुझे वहां जाना है। का नंबर, घर में वह सिर्फ अकेला है, घर में वह अकेला है। 5 रुपया की जरूरत है, 5 रुपये की जरूरत है। हल्ला सुनते सुनते कान पक गया, हल्ला सुनते सुनते कान पक गए। आया समझ में आपको? ये हो गया आपको मैंने पूरा समझा दिया। लघुत्तरी एवं दीर्घोत्तरी प्रश्न, भाषा अनुशीलन, ये पूरा हो गया अपना। धन्यवाद।